भारत की नई संसद को लेकर पाकिस्तानी क्या कहते हैं? मैंने आज तक इतना ब्यूटीफुल पिक्चर देखिए कितनी कमाल की थी यार। किस तरह लगाया हुआ है, एक जगह तो यूएनएससी वाला बिल्कुल लगा। भारत की नई संसद को लेकर पाकिस्तानी क्या सोचते हैं? 400 करोड़ रुपया उन्होंने पार्लियामेंट में लगाया, उसकी बेसिकली आ जाती है, उसका जलाउगरा से तल्लक नहीं है, मैशियत पे तल्लक है। तो उनकी मैशियत इनकी स्ट्रांग है, उनके पास पैसा है। भारत की नई संसद को लेकर पाकिस्तानी क्या बोलते हैं? इंडिया के अंदर ये डिस्कशन चल पड़ी है कि हमें ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग्स हैं इनको रिकंस्ट्रक्ट करना है और हमें एक इंडिया को नई एक आइडेंटिटी, एक नई शनाख्त जो है वो देनी है। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है, नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है, दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। दिव्य, भव्य, असाधारण, अद्भुत, अतुलनीय उपमाएं कम पड़ जाती हैं जब भी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर तक नजर जाती है। ये तस्वीर बता रही है कि देश अंधेरे और निराशा को पीछे छोड़ उम्मीद के फलक पर जगमगा रहा है। भारत जैसा विविधता से भरा देश, इतनी बड़ी आबादी वाला देश, इतनी सारी चुनौतियों से लड़ने वाला देश जब एक विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो इससे दुनिया के अनेक देशों को प्रेरणा भी मिलती है। नई संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को संकल्प सिद्धि का संदेश दिया। यही वजह है कि धरती के एक छोर से दूसरे कोने पर खड़ा हर शख्स 140 करोड़ भारतीयों की ताकत, हैसियत और काबिलियत को प्रणाम कर रहा है। लेकिन पड़ोस का दिवालिया मुल्क क्या कह रहा है? पाकिस्तानियों से ही सुनिए। जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा। डेवलपमेंट की वजह से, अपनी विजन की वजह से आज आगे जा रहे हैं, पार्लियामेंट कभी बना रहे हैं, इतने पैसे, जाहिर बात है इकोनॉमी बेहतर होगी तो ये चीजें होगी। हम जिस बात में आगे, एक तो इकोनॉमी भी डाउन है, दूसरे नंबर पे अपनी बनी हुई बिल्डिंग्स को जला रहे हैं। हिंदुस्तान की बुलंद तस्वीर देख पाकिस्तानियों की आंखें चकराई हुई हैं। कितना प्यारा पार्लियामेंट है यार, मैंने आज तक इतना ब्यूटीफुल पिक्चर देखिए कितनी कमाल की थी यार। फ्रंट में किस तरह लगाया हुआ है, एक जगह भी तो यूएनएससी वाला बिल्कुल लगा। वो पता है क्या, उनका भी थोड़ा सा छोटा है, अगर हम दोनों गौर से ना वो छोटा, लेकिन ये बहुत बड़ा है। फिर चक्र जो है ना, व्हील चक्र जो है ना उधर लगा हुआ है, 3 शेर बने हुए हैं, 3 शेर, फिर त्रिकोना ये सारा पार्लियामेंट है, मतलब ट्रायंगल में बनाया गया। और उसके बाद अंदर मतलब पेड़ वगैरह बहुत बड़ा। अच्छा, ड्रोन से ऊपर जो पूरे पार्लियामेंट की पिक्चर देखो कितनी कमाल की लगती है ना। लाहौर से चौक चौराहों से लेकर मुल्तान के मोहल्लों तक भारत की नई संसद की ही चर्चा है। नई संसद की तस्वीरों को पाकिस्तानी रिवाइंड कर देख रहे हैं और अपने हुक्मरानों को लानत मलामत भेज रहे हैं और उस घड़ी को कोस रहे हैं जब नियाजी के शागिर्दों ने अपने ही मुल्क को फूंकने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पाकिस्तान का ये रोना पुराना है, लेकिन सवाल यह है कि जो पाकिस्तान भारत के साथ ही अंग्रेजों से आजाद होकर देश के टुकड़े होकर वजूद में आया, वही पाकिस्तान 7.5 दशक में ही क्यों तबाही के मुहाने पर पहुंच गया? एक तरफ जहां भारत की तरक्की का तबसरा दुनिया कर रही है, तब जिन्ना का मुल्क क्यों अपनी ही लगाई आग में जल रहा है? जवाब जानना चाहते हैं तो पाकिस्तानियों से ही सुनिए।
इंडिया ने 1990s में IITs पे पैसा लगाया, आज वो IITs के जरिए लोगों को वो गूगल पे चेयरमैन जो CEO बन जाते। 1980s में जो जिया ने हमारे यहाँ पे आगे एक्सट्रीमिज्म फैलाया, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये सारी बातें। एक्सट्रीमिज्म या इस्लामिज्म? एक्सट्रीमिज्म, मैं तो उसको एक्सट्रीमिज्म ही कहूँगा, क्योंकि पंजाब के अंदर बैठे लोगों के लिए उसको इस्लामिज्म कहना आसान बात है, लेकिन हमारे भाई यहाँ गिलगित बल्तिस्तान से भी बैठे हैं, इन्होंने उन चीज़ों का असर देखा है कि शिया सुन्नी जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो एक्सट्रीमिज्म फैलाया गया, इस्लामिज्म हरगिज नहीं फैलाया। पाकिस्तान की बर्बादी की सबसे सही परिभाषा यही है, जिस मुल्क में सियासतदान, हुक्मरान से लेकर संविधान तक मजहबी कट्टरता की परतों में लिपटा हो, उस पाकिस्तान की बर्बादी पर जमाने को अफसोस नहीं होता है। इसीलिए जब दुनिया सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को निहार रही है, तब पाकिस्तानी अपनी जमहूरियत का रोना रो रहे हैं। किसी भी देश की संसद लोकतंत्र का मंदिर होती है, लेकिन पाकिस्तान में लोकतंत्र का पस्त रिकॉर्ड रहा है। पाकिस्तान में पहले प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई, एक पूर्व प्रधानमंत्री को मार डाला गया, एक पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी पर लटका दिया गया, एक मिलिट्री शासक का रहस्यमय एक्सीडेंट हो गया, तालिबान के गुरु कहे जाने वाले मुल्ला की भी जान ले ली गई, पूर्व प्रधानमंत्रियों को जेल काटनी पड़ी, देश संभाल रहे लोगों को विदेश भाग जाना पड़ा। पाकिस्तान में कोई भी महफूज नहीं रहा और इन सब के पीछे रहस्य गाथाएं बनती गईं। पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। पाकिस्तान की आजादी के बाद से 4 बार फौज की हुकूमत आई। 2008 के बाद से मुल्क में फौजी तख्ता पलट की कोई वारदात नहीं हुई है। इसके बावजूद कोई भी प्रधानमंत्री, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, अपना कार्यकाल पूरा करने में नाकाम रहा है। असल में पाकिस्तान में आधी अधूरी या पूरी फौजी हुकूमत के बीच की छोटी सी दरमियानी मियाद ही लोकतंत्र है। इसलिए जमहूरियत का जिक्र आते ही पाकिस्तानी अपने मुकद्दर को कोसने लगते हैं। खान साहब को बताने की जरूरत नहीं, दुनिया जानती है कि जिन्ना के मुल्क में जमहूरियत 47 से ही वेंटिलेटर पर है, जिसे इस्लामाबाद की गद्दी पर बैठने वालों से लेकर पाकिस्तान के फर्जी फौजी जनरल अपने अपने हिसाब से ऑक्सीजन देते रहे हैं। हालात ये है कि जमहूरियत का जिक्र होते ही पाकिस्तानी आपस में सिर पुटव्वल करने लगते हैं।